एक्सरसाइज 10.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज जो 10.3 है अपने पास, तो एक्सरसाइज 10.3 में आपके पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। हमने क्या देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल 10.2 एक्सरसाइज आपने सोल्व की, लेकिन जो एक्सरसाइज आपके पास 10.3 है जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है, उसमें हमारे पास क्या रहेगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है हमारे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे प्रॉपर्टीज़ को सोल्व करके। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है कि 10.2 जो एक्सरसाइज है आपकी उसको कंप्लीट अच्छे से सोल्व करना है। जो 10.2 की जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो, टोटल आपकी जो 9 चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको लिमिट उसमें अप्लाई करनी है। इसमें आपको क्या देखना है कि जो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हम इंटीग्रेशन तो करेंगे, यानी समाकलन तो हम करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए करेंगे। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको फेयर करना है, और आफ्टर दैट हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज कैसे करके इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, वो प्रॉपर्टी यानी वो फॉर्मेट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल की, यानी डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित जो समाकलन है हमारे पास, तो निश्चित समाकलन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है निश्चित समाकलन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आप a टू b fx dx, अगर ये है हमारे पास, इक्वल्स टू होगा आपके पास a टू b ft dt, ये दोनों सेम है आपके पास। If limit are not changed in definite integral, then by changing the variable value in definite integral, integration does not change. The first property आपको देखिए क्या कह रही है, the very first property आपको ये कह रही है कि अगर आपकी लिमिट सेम है, आपने देखा कि इसमें लिमिट आपकी a टू b, इसमें भी आपने लिमिट देखा लिमिट a टू b, लेकिन दोनों का जो वेरिएबल है अगर वो डिफरेंट है तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यहाँ पे आपको इसी को यही समझना है कि अगर सपोज दैट अगर आपकी लिमिट सेम है, आपने देखा a टू b लिमिट जो है और a टू b जो लिमिट है वो आपकी सेम है, तो fx dx ये जो फंक्शन है आपका और ft dt ये जो फंक्शन है, तो आपका आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल आपके पास वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। तो वेरिएबल डिफरेंट हो और अगर आपकी लिमिट अगर सेम हो, वेरिएबल डिफरेंट हो, लिमिट अगर सेम हो, तो इस ये जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी। इट मीन्स हम यूज कैसे करना है, जहाँ पे भी हमें ये लिखा हुआ मिले या फिर जहाँ पे भी a टू b ft dt होगा उसको हम fx dx लिमिट सेम रहेगा, यानी उसको उस वेरिएबल में x dx में लिख सकते हैं। आप किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं जिसमें भी हमें ज़रूरत है। यानी आपके पास हमने देखा कि इंटीग्रेशन में अगर जब हम समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं और उस केस में अगर कहीं पे सब्सटीट्यूट मेथड यूज किया और प्रतिस्थापन विधि से आपका ये बनता है एफ टी टी डी टी बनता है, तो उसको आप वापस एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करें, तो देखिए एल एच एस अगर अपन सॉल्व करें, एल एच एस अगर आप लेते हैं तो देखिए एल एच एस क्या होगा, इसका अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये बना एफ एक्स, लिमिट क्या है आपके पास a टू b, तो आपने देखा जो आपका आंसर आया वो आया एफ बी माइनस एफ ए। सेम अगर आप देखें इस केस में आर एच एस में, तो आर एच एस में आपने देखा कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो बना मेरा एफ टी, लिमिट अगर हम अप्लाई करें a टू b तो आप देखेंगे वो बनेगा एफ बी माइनस एफ ए। ये आपके पास आंसर बना और दोनों जो आंसर है वो आपके पास सेम है। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है आपकी a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी, लिमिट अगर सेम हो और वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो उनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे ये लिखा हुआ एफ टी डी टी उसको हम एफ एक्स डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। देखिए सिंपल आपने क्या किया यहाँ पे a टू b b टू a, ये जो लिमिट है वो चेंज हो गया आपकी b टू a। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। इफ लिमिट of definite integral are interchanged, then the integration is not changed but sign changed. सिंपल प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपकी लिमिट a टू b है, आपने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी b टू a, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे जो साइन है अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस,
तो ये देखिए आपके पास प्लस था, उसका साइन चेंज हो गया, आपके पास आ गया माइनस। तो आपने यहाँ पे देखिए सिंपल हमें, तो जहाँ पे भी ऐसा होता है, सपोज दैट अगर कहीं पे माइनस है, जैसे ये फॉर्मेट कहीं बना हुआ है, यहाँ पे माइनस है और इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट चेंज कर देंगे, जो b to a है उसको हम a to b लिख देंगे। तो सिंपल अगर अपन यहाँ से डिस्कस करें तो ये देखिए a to b fx dx ये जो पार्ट है, इसको अगर मुझे क्या करना है, अगर इसकी मैंने लिमिट चेंज की, लिमिट के फंक्शन आपका सेम रहेगा, लिमिट चेंज की a to b जो है, अब b to a लिखा, तो ये जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आप इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, तो LHS जो है आपके पास, हाँ, तो LHS को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा आपके पास fx dx। तो इस पार्ट में अगर कोशिश करें तो अब ये इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा fx, लिमिट आपने अप्लाई की a to b, इसको अगर आपने सोल्व किया तो क्या बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो एफ बी माइनस एफ ए ये बनता है आपका। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स, ये बन जाएगा आपका बी टू ए, तो ये बना माइनस एफ ए माइनस एफ बी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास एफ बी माइनस एफ ए, ये आपके पास बनता है। तो आपने देखा कि दोनों के आंसर आपके पास सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंटीग्रेशन में या समाकलन में अगर जो उसकी जो लिमिट है, अगर उसको a to b है, अगर उसको मैं b to a, लिमिट को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो इंटीग्रेशन का मान सेम रहेगा, साइन जो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो जो प्लस था वो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, वो बन गया आपके पास माइनस। तो इस तरीके से आपका ये बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी थर्ड देखिए आपके पास क्या कह रही है, प्रॉपर्टी थर्ड है आपके पास, प्रॉपर्टी थर्ड है कि सपोज दैट जो लिमिट है वो इस तरीके से ब्रेक है आपके पास, जैसे a to b fx dx है आपके पास, तो उस लिमिट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ये पार्ट अपने पास हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये हमें कहाँ हेल्प करने वाला है, ये जो लिमिट वाला, तो ये हमें मोड फंक्शन जो मापांक फलन है वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। कि ये हेल्प हमारी किस तरीके से करने वाला है कि अगर सपोज दैट हमारी लिमिट अगर ब्रेक हो रही है, सपोज दैट आपके पास जा रही है लिमिट 0 to पाई और फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है π/2 पे, तो आप इसकी लिमिट को इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं कि 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। तो ये जो लिमिट है आपकी a to b, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं a to c। देखिए ये जो c है वो a और b के मिड है, तो मिड है तो a to c एंड c to b, a to c एंड c to b। तो ये जो फंक्शन आपका बना, इस तरीके से हम इस लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी बहुत हेल्प होने वाली है। जब भी हम मोड वाली क्वेश्चंस हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं उस केस में कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये मैक्सिमम हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। और यहाँ पे जो अपन अपनी एक्सरसाइज 10.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूँ 60% जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपके पास प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो अप्लाई होगी। तो जब भी आप इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है, उसको दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है। आप इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे कि यूजिंग द प्रॉपर्टी फर्स्ट या यूजिंग द प्रॉपर्टी सेकंड, या हमने यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जो थर्ड यूज की, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, बल्कि उस प्रॉपर्टी को दिखाएंगे हम कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने यहाँ पे पर्टिकुलर यूज की है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है आपके पास a to b fx dx। तो वो जो प्रॉपर्टी होगी आपके पास क्या होगी, a to b, इसको ऐड करके अगर इसमें से माइनस किया तो f a प्लस b माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी आपके पास बनती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने पास। तो ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका हमारे पास एक मेथड होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 4। और उसमें आपने देखो क्या यूज किया है कि a to b fx dx प्रॉपर्टी कैसे यूज किया आपने, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस किया और उस एक्स में से माइनस किया, ये फंक्शन आपने लिखा। देखिए लिमिट सेम है, इन दोनों को प्लस किया a प्लस बी और उसमें से x माइनस करके आपने यहाँ पे फंक्शन को आपने डिनोट किया। तो फर्स्ट हम इसका प्रूफ देखेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले हम प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं और आफ्टर प्रूफ ये प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होगी प्रॉब्लम्स में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी जो है आपके पास,
तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम डिस्कस करें तो RHS अगर अपन डिस्कस करें तो RHS क्या कह रहा है आपको कि f जो फंक्शन है आपके पास यानी a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू है t, इसका अगर हम करें डिफरेंशिएट यानी a 0 होगा b 0 होगा, x क्या करें तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, ये आपके पास बना। और आपने देखा कि किसी भी फंक्शन का जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं, जब भी किसी फंक्शन का अगर आप वेरिएबल चेंज करते हैं तो आपको उस केस में लिमिट भी आपकी चेंज होती है। तो ये पार्ट करने के बाद अब अगर हम लिमिट चेंज करें तो देखिए लिमिट पहले x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए जो लिमिट है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो t इक्वल्स टू क्या बना a प्लस बी माइनस ए, इससे ये कट हो गया, t इक्वल टू आया b। तो जब a था उसकी लिमिट अब होगी b। इसी तरीके से जो लिमिट थी b तो t की लिमिट जो आएगी वो बनेगी a प्लस बी माइनस b से b कट हो गया तो t इक्वल टू आया a। अब ये लिमिट होगी यानी a जो है वो b से रिप्लेस होगा, b जो है वो a से रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले हम देखें तो RHS को हमने जो सोल्व किया तो आपने देखा कि सर a जो है वो b से रिप्लेस, यानी लिमिट जो बनी वो b टू a बनी। लिमिट क्या बनी b टू a। अब हमें इसको फंक्शन को लेना है a प्लस बी माइनस एक्स को आपने क्या जो किया t, तो ये बन गया एफ टी, टी एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी। तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है माइनस बी टू ए एफ टी डी टी। ये फंक्शन आपके पास बना, ये फंक्शन आपके पास बनता है। अब इसी फंक्शन को अब देखिए ये माइनस आ रहा है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, आप लिमिट चेंज कर देंगे। तो लिमिट अगर देखिए ये प्रॉपर्टी सेकंड हम यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी सेकंड में क्या था आपके पास, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो लिमिट हो गई हमारी ए टू बी एफ टी डी टी, ये प्रॉपर्टी बनी। अब देखिए ए टू बी एफ टी डी टी, अब एफ टी डी टी और एफ एक्स डी एक्स सेम रहता है सेम लिमिट में, ये यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट हम यूज करने वाले हैं कि ए टू बी जो था वो सेम रहेगा ए टू बी, और उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। और ये देखिए ये पार्ट क्या आपके पास ये रहा, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप ये पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने प्रूफ किया। प्रूफ का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ये समझ पाएँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में हम क्या करते हैं कि जो भी लिमिट है आपके पास ए टू बी है उसको हम इस फंक्शन में इस तरीके से ऐड करके लिखते हैं, यानी इन दोनों को ऐड किया और फंक्शन x जो x था उसको माइनस करके इस फंक्शन में यहाँ पे सेट किया। तो इस प्रॉपर्टी को और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे, और इसकी यूज करने के बाद प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सिंपल क्या रहेगा आपके पास, जैसे ऐसा नहीं है कि केवल ए टू बी में ही आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज दैट कहीं पे ऐसे 0 टू a है एफ एक्स डी एक्स है, और ये भी बन जाएगा आपका 0 टू a, ये बन जाएगा f, इन दोनों को ऐड किया a प्लस 0 a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा भी हम इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बनता है, अगर कहीं पे आपके पास इस तरीके से बनता है जैसे 0 से पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स, तो उसको प्रॉपर्टी हम किस तरीके से यूज करेंगे, 0 से पाई बाई टू सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, पाई बाई टू में 0 ऐड किया पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फोर्थ जिसका प्रूफ हमने यहाँ पे डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सिंपल प्रॉपर्टी किया कि दोनों को ऐड किया और एक्स माइनस किया, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को हमने इस तरीके से यूज किया। इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। 0 से अगर पाई बाई टू है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों को ऐड किया पाई बाई टू माइनस एक्स, ये भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उससे समझेंगे कि अगर प्रॉपर्टी फोर्थ अप्लाई करने के बाद अगर हम यूज करें तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है वो आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10। तो देखिए एग्जाम्पल 10 को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 10 है आपके पास, ये है आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स डी एक्स, ये फंक्शन हमारे पास बना। तो देखिए सबसे सिंपल क्या करने वाले हैं आप, तो ये बन गया 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई टू रूट साइन एक्स, ये बन जाएगा रूट साइन एक्स
अपॉन ये बन जाएगा आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और ये हो गया डी एक्स। ये आपके पास बना। अब आप प्रॉपर्टी फोर्थ अप्लाई करेंगे, तो प्रॉपर्टी फोर्थ जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे कि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी, इनको ऐड किया अपन ने ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ की। तो आई इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा 0 से π/2, ये ऐड किया तो ये बन जाएगा साइन, इनको ऐड किया 0 से π/2 तो ये बन गया साइन π/2 माइनस एक्स, अपॉन में देखिए क्या रहेगा आपके पास, सेम साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो देखिए क्या बना 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये बन गया रूट कोस एक्स, ये बना रूट कोस एक्स अपॉन ये क्या बना आपका रूट साइन एक्स जो है वो बनेगा कोस एक्स में, प्लस जो कोस एक्स है वो बनेगा साइन एक्स में एंड डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है आपके पास। और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है। तो देखिए एक इक्वेशन आपके पास वो रहेगी जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करने से पहले जो आपके पास इंटीग्रेशन था आई, ये है आपके पास। एक है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ऑलवेज हमें क्या करना है, ऑलवेज आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड किया। देखिए वो भी आई है, ये भी आई है, तो आई प्लस आई बन गया 2i, तो 2i इक्वल्स टू 0 से π/2, उसमें है आपके पास रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, प्लस इसमें भी आपके पास क्या है 0 से π/2, ये क्या बनेगा आपके पास रूट कॉस एक्स अपॉन ये जो बनेगा वो बनेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल देखें, अगर आपकी ये बात लिमिट सेम है तो इस फंक्शन को आप साथ में ले सकते हैं। तो इनको फंक्शन को साथ में इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं कि लिमिट सेम है तो 0 से π/2, इनको साथ में अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसके अपॉन में भी सेम है, इसकी भी अपॉन में सेम है, तो इसको एलसीएम लेके अगर सोल्व करें तो आपके पास ये बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स। ये पार्ट आपका कट हो जाता है। तो देखिए क्या बना 2i इक्वल्स टू ये बनता है 0 से π/2 1 डी एक्स, 1 का अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा x, लिमिट है 0 से π/2, यहाँ से बना 2i इक्वल्स टू π/2 और i इक्वल्स टू क्या बना π/4। तो i का जो आपका आंसर आता है, यानी इसका जो आंसर आपके पास आया वो बनता है π/4। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं कि उसमें हम प्रॉपर्टी फोर्थ को किस तरीके से यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए जो प्रॉपर्टी फोर्थ है वो आपके 60% प्रॉब्लम्स में प्रॉपर्टी फोर्थ यूज होने वाली है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टी हो रहे हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और देखिए इस एक्सरसाइज से आपके 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसको अपने दिमाग में सेट करना है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास के जो सेकंड वीडियो है जिसमें हम जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी वो हम डिस्कस करने वाले हैं।